हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अक्षर इंग्लिश एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इसके पहले वाले वीडियो को आपने देखा है जहां पर हमने हैज़ टू और हैव टू का इस्तेमाल कैसे किया जाता है वो मैंने आपको बताया है, तरीका बताया है, स्ट्रक्चर बताया है और आपको समझाया है। और आज हम पढ़ेंगे हैड टू। हैज़ टू और हैव टू में आपने देखा था कि कोई काम करना है या कोई काम करना पड़ता है, इस अर्थ में हम हैव टू और हैज़ टू का इस्तेमाल करते हैं। यानी हैज़ टू हैव टू का इस्तेमाल प्रेजेंट में करते हैं और हैड टू का इस्तेमाल पास्ट में करते हैं। वहां पर यूज किया था कोई काम करना है, और यहां पर कैसे यूज करते हैं, कोई काम करना था या कोई काम करना पड़ा। हैज़ टू हैव टू में कोई काम करना पड़ता है या कोई काम करना है, इस अर्थ में हम हैव टू और हैज़ टू का इस्तेमाल करते हैं। उस वीडियो को आप देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हैड टू का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, कोई काम करना था, पास्ट में कोई काम करना था या कोई काम करना पड़ा, इस अर्थ में हम हैड टू का प्रयोग करते हैं। और हैड टू के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ऐसा नहीं कि आप थर्ड फॉर्म मत लगा दीजिएगा, हैड टू के साथ भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही इस्तेमाल करते हैं। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं, बहुत ही आसान है, आप समझ जाओगे अगर आपने हैज टू और हैव टू वाला वीडियो देखा है। तो पहला सेंटेंस है, उसे वहां बाइक से जाना पड़ा। उसे वहां बाइक से जाना पड़ा। He had to go there by bike. He had to go there by bike. उसे बाइक से जाना पड़ा। मुझे वहां 8 बजे पहुंचना था, मैं नहीं पहुंच पाया, मुझे वहां 8 बजे पहुंचना था। I had to reach there at 8 o'clock. I had to reach there 8 o'clock. I had to reach there at 8 o'clock. वहाँ पर मुझे 8 बजे पहुँचना था। समय के पहले आप at का इस्तेमाल कर सकते हैं। I had to reach there at 8 o'clock. 8 के पहले आप at का इस्तेमाल लिख लीजिएगा सेंटेंस में। नेक्स्ट सेंटेंस है, मुझे उसे बताना पड़ा। मैं बताना नहीं चाहता था, मुझे उसे बताना पड़ा। I had to tell him. I don't want to tell, but I had to tell him. मुझे उसे बताना पड़ा। मैं चाहता नहीं था बताना, लेकिन मजबूरन मुझे बताना पड़ा। I had to tell him. नेक्स्ट सेंटेंस है, उसे नौकरी छोड़नी पड़ी। He had to leave her job. उसे नौकरी छोड़नी पड़ी, वह छोड़ना नहीं चाहता था, छोड़नी पड़ी। कोरोना आ गया, मजबूरी में उसको छोड़नी पड़ी। She had to leave her job. She had to leave मीन्स होता छोड़ना, आपको पता है had to के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। She had to leave her job. उसको नौकरी छोड़नी पड़ी। कर्ज चुकाने के लिए मेरे पापा को कार बेचनी पड़ी। My father had to sell his car to pay the loan. My father had to sell his car to pay the loan. ये स्ट्रक्चर आसान है, आप समझ पा रहे होंगे। और भी सेंटेंसेस अपने आप से बनाओगे और बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। बोल के प्रैक्टिस करोगे तो फिर कुछ कहना ही नहीं, आपके दिमाग में बैठ जाएगा। और अगर आपको इंग्लिश बोलने का माहौल नहीं मिलता है, इंग्लिश बोलने कि प्रैक्टिस करने का आपको माहौल नहीं मिलता है, तो आप हमारे कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हो और आप घर बैठे अपनी इंग्लिश को बेहतर बना सकते हो। आपकी स्क्रीन पे हमारा व्हाट्सएप नंबर या आप फ़ोन करके कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, मुझे 2 घंटे लाइन में खड़े रहना पड़ा। I had to stand in the queue for 2 hours. I had to stand. Stand means खड़े होना। I had to stand in the queue for 2 hours. मुझे 2 घंटे लाइन में खड़े रहना पड़ा, मैं खड़ा रहना नहीं चाहता था। अगला सेंटेंस है, यहाँ ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है। मुझे कहाँ जाना था, Where had, उसे कहाँ जाना था, Where had he to go. ये स्ट्रक्चर आप जानते हैं, आपने पढ़ा है ये स्ट्रक्चर कैसे बन रहे हैं। वेयर इंट्रोगेटिव में, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, यानी हैड टू एक हेल्पिंग वर्ब हो गया। हैड टू के बीच में हम सब्जेक्ट लगाएंगे। सो वेयर हैड ही टू गो, उसे कहाँ जाना था। मुझे क्या बताना था, व्हाट हैड आई टू टेल, व्हाट हैड आई टू टेल, मुझे क्या बताना था, आई फॉरगॉट, व्हाट हैड आई टू टेल। उसे क्या पढ़ना था, व्हाट हैड ही टू स्टडी, उसे क्या पढ़ना था, व्हाट हैड ही टू स्टडी। हमें उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ये आप प्रैक्टिस करोगे तो आप और भी बेहतरीन तरीके से इसको समझ पाओगे, क्योंकि ये पढ़ने के दौरान तो समझ में आ जाते हैं, लेकिन जब बात करने का नंबर आता है तो ये मुंह से आपके नहीं निकलते हैं, क्योंकि आपके मुंह में जंग लगी है, इंग्लिश की जंग लगी, यानी टंग टाइड हैं। आप इंग्लिश में बात नहीं करते हैं, जिसकी वजह से दिमाग आपको शब्द नहीं दे पाता है।
दिमाग को आपके ऊपर भरोसा नहीं होता है कि आप सही बोलोगे, जिसकी वजह से वो दिमाग जो है आपके शब्दों आपके को शब्द दे नहीं पाता है। लेकिन जब आप इंग्लिश में बात करना शुरू कर देते हैं तो बैक टू बैक आपका दिमाग आपको इंग्लिश के शब्द देता रहता है। तो घर पे आप प्रैक्टिस जरूर करते रहिए, और अगर आपको घर पे प्रैक्टिस और माहौल नहीं मिलता है तो आप हमारे कोर्स को जरूर ज्वाइन करिए। इस कोर्स को ज्वाइन करने के बाद हम आपको भरोसा दिलाते हैं आपकी इंग्लिश पूरी तरीके से बदल जाएगी। कोई सजेशन होता है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, क्योंकि ऐसे पावरफुल वीडियो आपको लगातार मिलते रहेंगे जो आपकी इंग्लिश को बेहतर बनाने के लिए काफ़ी हैं। बस कंडीशन ये है कि इसमें जो बताया जाता है इम्प्लीमेंट आप जरूर करिए, उसको अमल जरूर करिए। अगर इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होने वाला। इन वीडियो को देख करके, किताबों को पढ़ करके इंग्लिश बोलना आज तक किसी को नहीं आया। इंग्लिश अगर बोलना सीखना है, यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश। आपको इंग्लिश में बात जरूर करनी होगी, और हम इस कोर्स में रोज़ 45 मिनट हम आपको इंग्लिश बुलवाने की प्रैक्टिस कराते हैं। तो कोई सजेशन होता है आप मुझे ज़रूर बताइएगा। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।